तो क्या नायब सैनी ने जो संकल्प लिया है कि 2024 में एक बार हरियाणा के अंदर फिर बीजेपी होगी, वो पूरा होगा? क्या ओम प्रकाश धनखड़ जी के प्रदेश अध्यक्ष हटने के बाद हरियाणा की राजनीति में, खासकर बीजेपी की राजनीति में कोई बड़े बदलाव आएंगे? क्या ओम प्रकाश धनखड़ का ये नाराजगी जताने का तरीका था कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल नायब सैनी को सम्मानित कर रहे थे तो वो दूर खड़े रहे? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बड़े बदलाव का दिन था। बड़ा बदलाव ये था कि हरियाणा की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, जिसका प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष पद से गए और उनकी जगह आए नायब सैनी। नायब सैनी ने आज जो अपना पदभार ग्रहण किया, कार्यभार ग्रहण किया, वो रोहतक के अंदर किया। और रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है, कभी जो पुराना कार्यालय है, उस कार्यालय के अंदर, कार्यालय के समीप हुए कार्यक्रम में उन्होंने अपना दायित्व ग्रहण किया। तमाम बड़े नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम जिलाध्यक्ष, तमाम विधायक, मंत्री उस कार्यक्रम के गवाह बने। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी थे कार्यक्रम के अंदर, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी थे, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी थे, दोनों महामंत्री भी थे। मान लीजिए कि तमाम अमला था और सारे अमले ने रोहतक के अंदर ये दिखाने की कोशिश की कि हम एक साथ साथ हैं। हालांकि कई ऐसे वाक़ये हुए जिससे कि ये संदेश भी गया कि अनुशासनात्मक पार्टी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होती हैं। वैसे गड़बड़ हुआ करती हैं। जब भी किसी के साथ में अगर किसी को नए पद मिलते हैं तो वहाँ खुशी होती है, और जिसके पास से कोई पद जाता है तो उसके पास थोड़ी सी उदासी और नाराज़गी ज़रूर होती है। अगर इनको मान लें कि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, तो इसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक ठाक था। उस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी से लेकर के और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी और तमाम सभी नेताओं ने अपने संदेश दिए, अपने संबोधन दिया, उद्बोधन दिया। तो नायब सैनी ने एक संकल्प पत्र दिया, कहा कि एक संकल्प कर रहे हैं कि 2024 के अंदर भी नमो और मनो यानी कि नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकारें देश और प्रदेश में चलेंगी। आपको भी दिखाते हैं उस कार्यक्रम की क्या क्या झलकियां रही। नायब सिंह सैनी क्या बोले, मनोहर लाल क्या बोले, धनखड़ साहब क्या बोले, आपको सब सुनवाते हैं। हरियाणा के गरीब, पिछड़ा, दलित, किसान, महिला, युवा, कर्मचारी, व्यापारी के मसीहा, हरियाणा के जन जन की आवाज, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी, और अभी जिन्होंने लंबे समय तक हम सब का मार्गदर्शन किया और इस पद को आप सब लाखों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक दिशा देने का काम किया। उनके इस अनुभव का केंद्र भी अब लाभ लेगा। ऐसे हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के सचिव आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार कृष्णपाल गुर्जर जी, रोहतक के हमारे लोकप्रिय सांसद अरविंद शर्मा जी,
सोनीपत के हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश कौशिक जी, राज्यसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, कृष्ण लाल पवार जी, पूर्व में हम सब का जो मार्गदर्शन किया सुभाष बराला जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारे तीनों महामंत्री आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी विधायक, वेदपाल जी एडवोकेट, डॉक्टर पवन सैनी जी और हमारे विधायक महिपाल डांडा जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, श्रीमती कविता जैन जी और हमारे रोहतक के माननीय मेयर मनमोहन गोयल जी, महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्षा सुनीता दांगी जी, युवाओं के दिलों की धड़कन, लगातार युवाओं को एक नई दिशा देने वाले हमारे युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष राहुल राणा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष विक्रम ठाकुर जी, हमारे फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, जिला रोहतक के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष रणवीर डाका जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता शमशेर खरकड़ा जी, मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी विधायकगण, पार्टी के प्रमुख नेतागण और दूसरी तरफ बैठे हमारी पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष और सामने बैठे हमारे देवतुल्य सभी कार्यकर्ताओं को मैं सर झुका करके आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। जो विपक्षी सरकारें आज से पहले हरियाणा जब से बना तब से और 2014 तक करना तो दूर की बात, उनकी सोच में भी नहीं आ सकती थी, ऐसी बात है, उनकी सोच में भी नहीं आ सकती। हरियाणा का कैसे सामान्य व्यक्ति, सामान्य परिवार जिसको उसके अधिकारों की बात कोई बताने वाला भी नहीं था और बता दिया जाए तो उसको मिलता नहीं था, संघर्ष करने लायक भी वो होता नहीं था, बिल बिलाता रहता था, सामान्य व्यक्ति को उसके हक की चीज मिलती ही नहीं थी। इस पूरे कार्यकाल में और श्रद्धा के साथ और आदर के साथ 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड, कई दशकों से पार्टी के कार्यकर्ता, सोनीपत के लोकप्रिय सांसद भाई रमेश कौशिक जी, जिला के अध्यक्ष आटा जी, रोहतक के लोकप्रिय नेता पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, सम्मानित नायब सैनी ने जहाँ संकल्प ले लिया कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हमने साथ काम करना शुरू किया, यानी कि नायब सैनी और मनोहर लाल ने, और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी नाराज़गी भी थोड़ी सी दिखाई, लेकिन साथ साथ उन्होंने संदेश भी दिया। उनके संदेश में कुछ छुपा था जिसमें उन्होंने कहा कि चाटुकारों से बचकर रहना। सुनिए धनखड़ साहब को भी। तो ये तमाम कार्यक्रम था ये, जिसके अंदर की तमाम झलकियाँ आपको दिखाई हमने उस कार्यक्रम की, उस ऐतिहासिक समारोह की जो हरियाणा की राजनीति में जो 2024 की होगी, चुनावी राजनीति होगी, उस तक अपना संदेश देगी। इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।